राधे राधे दोस्तों चलिए आज हम बात करेंगे कि व्यक्ति की आत्मा शरीर को छोड़कर कहाँ जाती है, स्वर्गलोक या नरकलोक। किस प्रकार स्वर्ग या नरकलोक का चुनाव यमराज करते हैं। तो आइए पूरी जानकारी विस्तार से आज की वीडियो हम जाने रहेंगे कि किस प्रकार कर्मों के अनुसार फल मिलता है। हिंदू धर्म और शास्त्रों के अनुसार शरीर से निकलने के बाद आत्मा की यात्रा को बहुत ही मार्मिक तरीके से मैं समझाने जा रहा हूँ। जैसा कि गुरुजी ने बताया उस प्रकार से आपको क्रमबद्ध तरीके से हम आपको विस्तार से बताएंगे कि शरीर से निकलने के बाद आत्मा कहाँ जाती है। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तब आत्मा शरीर छोड़ देती है और शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर मानी जाती है। गीता में भी ऐसा कहा गया है, आत्मा कभी नहीं मरती है और ना ही कभी जन्म लेती है। मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत यमराज के पास ले जाते हैं। वहाँ व्यक्ति के कर्मों के अनुसार ही उसे फल मिलता है, उसी के कर्मों के हिसाब से उसका हिसाब किया जाता है। आत्मा का अलग अलग स्थान उसके अच्छे बुरे कर्मों पर निर्भर करता है। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसकी आत्मा को यमराज स्वर्गलोक भेज देते हैं। वहाँ सुख शांति और आनंद प्राप्त होता है, लेकिन यह सुख निरंतर स्थायी नहीं रहता, क्योंकि बुरे कर्म करने वालों की आत्मा नरलोक जाती है। वहाँ अपने कर्मों का दंड भी उन्हें अवश्य मिलता है, ऐसा माना जाता है। पुनर्जन्म से फिर स्वर्ग या नरक लोक में कर्म फल भोगने के बाद आत्मा पुनः धरती पर जन्म लेती है। मनुष्य पशु पक्षी या किसी अन्य योनि में जन्म भी कर्म के आधार पर होता है। मोक्ष की अवस्था में सबसे ऊंची स्थिति जो व्यक्ति सच्चा धर्म अपनाता है, ईश्वर की भक्ति करता है, अहंकार और मोह से मुक्त हो जाता है, उसकी आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। मोक्ष में आत्मा को फिर जन्म नहीं लेना पड़ता, आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। जैसे कि हम बात करें आत्मा अमर है, यह तो लगभग सभी लोग जानते हैं कि आत्मा अमर है। शरीर अमर नहीं होते, शरीर बदलते रहते हैं, लेकिन आत्मा वही रहती है। आत्मा कभी मरती नहीं है। उस व्यक्ति के कर्मों के अनुसार उसे फल मिलता है। जो व्यक्ति सही कर्म करता है, अच्छे कर्म करता है, उसे स्वर्ग लोक में आनंद प्राप्त होता है। वहीं यदि कोई व्यक्ति बुरे कर्म करता है तो उसे नरक में जाना पड़ता है और पुनर्जन्म मिलता है। वैसे हम सर्वश्रेष्ठ की बात करें तो मोक्ष सबसे अच्छी अवस्था है, इसे सबसे श्रेष्ठ माना गया है। तो दोस्तों, कर्मों के अनुसार आत्मा को यमराज भेजते हैं। जिसका जैसा कर्म होगा उसी हिसाब से उसे भेजा जाता है। अच्छे कर्म वालों को स्वर्गलोक और बुरे कर्म वालों को नरकलोक। दोस्तों, यह जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें।